जी, वो तो और लोग होते हैं जो घर में शैतान को बुलाते हैं और शैतान को राजी करने के बोलो काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपने ईमान से, अपने दीन से प्यार होता है, जिन्हें अपनी ज़ात ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी फिक्र होती है कि जो इंतकाल करके दुनिया से जा चुके हैं, वो अपनी खुशी नहीं देखते, वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखते बल्कि वो ये भी देखते हैं कि हम दुनिया में जो काम कर रहे हैं, हमारे इस काम का असर, उसका सवाब या अजाब मरने वालों को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। याद रखें, यह हदीस पाक का मफहूम है कि औलाद दुनिया में जैसे काम करती है, उसका सिला मरने के बाद कब्र में उन लोगों को भी मिलता है जो दुनिया से जा चुके हैं। उनके वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है, दुआ कर लेते हैं परवरदिगार आलम जलसे की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत के अंदर उनका दर्जा बुलंद फरमाए। यह हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक आदमी का दर्जा बुलंद किया जाता है तो वो बंदा मोमिन अर्ज करता है, परवरदिगार आलम इंतकाल के बाद मैंने तो कोई नेक काम नहीं किया, इंतकाल के बाद मैंने नेक अमल नहीं किया, फिर किस नेकी की वजह से मेरा यह दर्जा बुलंद हो गया। आवाज आती है कि तुम्हारी औलाद ने, बोलिए तुम्हारी औलाद ने दुनिया के अंदर ये नेक काम किया, मसलन जलसा किया, तो उस जलसे की बरकत से अल्लाह ने जन्नत के अंदर तुम्हारा दर्जा बुलंद कर दिया है। हजरात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि हम काम वो करें कि जिससे जिंदों का भी फायदा हो और मुर्दों का भी, बोलो बोलो, जिससे जिंदों का भी फायदा हो और मुर्दों का भी फायदा हो। शादी के मौके पे अगर हम जलसा करेंगे तो अगर एक बात अकीदे की या अमल की इतने लोगों में से एक की समझ में आ गई और उसने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह एक आदमी के अमल करने की वजह से सबका बेड़ा पार हो सकता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि नेक काम करते रहो, नेकी की दावत देते रहो, बोलो नेकी की दावत देते रहो, नेकी का पैगाम देते रहो। अगर तुम्हारी दावत की वजह से किसी एक आदमी ने भी अमल कर लिया तो वो सारी दुनिया की बादशाहत से बेहतर है, वो सारी दुनिया की दौलत से बेहतर है, वो सारी दुनिया के माल से बेहतर है। अगर एक आदमी भी सुधर जाए, एक आदमी भी अमल कर ले, और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह भूरा भाई ने अपनी शादी के मौके पे यह जलसा कराया है तो इंशाअल्लाह अगर एक आदमी की भी समझ में बात आ गई तो बोलो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि यहाँ पे एक आदमी नहीं, इंशाअल्लाह हम सब लोग सुनेंगे और अमल करेंगे। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। हम सब जलसा सुनेंगे और बोलो अमल करेंगे। तो जलसा कराने से बोलो जिंदों का भी फायदा और मुर्दों का भी फायदा। और जलसा हटा के अगर यहां पे गलत प्रोग्राम होता, शैतानी प्रोग्राम होता, समझे, तो हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब औलाद गलत काम करती है और वहां मरने के बाद बाप दादा कब्र में होते हैं तो फरिश्ते कहते हैं कि देखो तुमने अपनी औलाद को नेक क्यों नहीं बनाया था, तुमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत क्यों नहीं की थी। अगर तुम्हारी औलाद
नेक होती, अब अगर तुम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते तो आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करती, बख्शिश की दुआ करती। हजरात मोहतरम, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन एक आदमी की नेकियां पहाड़ों की तरह होंगी। वो बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार आलम, ये पहाड़ों की नेकियां मुझ तरह कैसे मिल गई हैं? अल्लाह फरमाएगा कि तुमने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया था, अपनी औलाद को आलिम बनाया था, अपनी औलाद को नेक बनाया था। तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ करती रही, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करती रही, तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से कुरान पढ़ती रही, तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से कलमा पढ़ती रही, दरूद पाक पढ़ती रही। तो ये तुम्हारी औलाद की दुआओं और औलाद की नेकियों की बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें पहाड़ों की तरह नेकियां अता फरमा दी हैं। मोहब्बत के साथ में बोलिए सुभान अल्लाह। अब आपकी तवज्जो है, क्या हुआ? अरे तवज्जो से सुन लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आदमी कमाए तब भी दिल थोड़ा करने की जरूरत, बोलिए दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जलसे में वो आता है जिसे सरकार बुलाते हैं। बोलो, जलसे में वो आता है जिसे सरकार बुलाते हैं। अगर मोहल्ले वाले नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए, गांव वाले नहीं आए, तो दिल थोड़ा, बोलो दिल थोड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र का जलसा होता है वहां पे फरिश्ते आते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप थोड़े हैं तो मैं दिल थोड़ा नहीं कर रहा हूं, तो आप भी दिल थोड़ा मत कीजिए, बल्कि दिल लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। और याद रखो, हमारा तो अकीदा है कि हमारे नबी भी तशरीफ ला सकते हैं। बोलो, हमारे नबी भी तशरीफ ला सकते हैं। तो कोई आए या ना आए, हमारे घर में, हमारे जलसे में मदीने से हमारे आका आ जाएं तो हमारा बेड़ा पार है। बगदाद से बोलो गौसे पाक आ जाएं तो हमारा बेड़ा पार है। अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज आ जाएं तो हमारा बेड़ा पार है। कलियर से साबिर पाक आ जाएं तो हमारा बेड़ा पार है। मकनपुर से जिंदा मदार पाक आ जाएं तो हमारे घर में खैरो बरकत आ जाए। बरेली से आला हजरत आ जाएं तो हमारे घर में खैरो बरकत आ जाए। इसी तरह से देवा शरीफ से वारिस से पाक आ जाएं तो हमारे घर में खैरो बरकत आ जाए। तो दिल थोड़ा मत कीजिए। मैं भूरा भाई से, उनके भाइयों से गुजारिश करूंगा, कोई आए या ना आए, दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम था जलसा कराना, आपने जलसा मुनक्किद कर दिया। आपका काम था ऐलान कराना, आपने ऐलान कर दिया। आपका काम था लोगों को दावत देना, आपने सबको ऐलान आम कर दिया, दावत दे दी। अब आना ना आना बस्ती वालों का काम है, मोहल्ले वालों का काम है। यहाँ पे सिर्फ वो आता है जिस पे मेरे नबी का करम होता है, मेरे आका का करम होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो जलसा सुनने वो आता है, बोलो, अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बोलिए, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो इस जलसे की सबसे बड़ी बरकत तो यही है कि हम यहाँ जमीन पर बैठ के, बोलो, हम यहाँ जमीन पर बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह का जिक्र करेंगे, और हम गुनाहगारों का जिक्र, हम गुनाहगारों का नाम अर्शे मुअल्ला पे लिया जाएगा।
फरिश्तों की महफिल में लिया जाएगा, फरिश्तों के मजमे में लिया जाएगा। हदीस पाक में आता है जहां जलसा होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, नबी का जिक्र होता है, कुरान की तिलावत होती है, वहां पे फरिश्ते आते हैं, यानी फरिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। फरिश्ते आते रहते हैं, तादाद बढ़ती चली जाती है, फरिश्ते आते रहते हैं, तादाद बढ़ती चली जाती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जलसे में इतने फरिश्ते आते हैं, इतने फरिश्ते आते हैं कि जमीन से लेके आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते। बोलिए, जमीन से लेके, अब इधर देखिए मेरी तरफ, जमीन से लेके आसमान तक, बोलिए जमीन से लेके आसमान तक फरिश्ते ही कहां? बोलो नबी के जलसे में, बोलिए नबी के जलसे में। तो हदीस की रोशनी में मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं कि यहां पे इतने फरिश्ते आए हुए हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते ही। बोलो जिस शादी में, बोलिए जिस शादी में इतने फरिश्ते आ जाएं, बोलिए तो मियां बीवी की जिंदगी में बहारा क्यों नहीं आएंगी? बोलिए। और जहां पे शैतान आए, बोलिए, बोलिए जिस शादी में शैतान आए तो उस शादी होने के बाद, बोलिए शादी होने के बाद उस मियां बीवी की जिंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता, उस घर में कभी बरकत नहीं आ सकती। उस घर में जो औलाद पैदा होगी, बोलिए उस घर में जो औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी माँ का अदब नहीं करेगी, ऐसी औलाद कभी बाप का अदब नहीं करेगी। आज लोग मेरे पास आते हैं, मौलवियों के पास आते हैं, इमाम के पास आते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, फरमाइश करते हैं मौलाना माँ बाप की तकरीर करो, माँ की तकरीर करो, बाप की तकरीर करो कि आज औलाद नाफरमान पैदा हो रही है, आज औलाद अपने माँ बाप को धक्के दे के घर से निकाल रही है, माँ बाप को ठुकरा रही है, माँ बाप के साथ में बदतमीजी कर रही है। माँ की तकरीर करो, बाप की तकरीर करो। आज लोग जलसे में आके शायर से भी फरमाइश करते हैं माँ वाली मनक़बत सुना दो, बाप वाली मनक़बत सुना दो। आज का दौर यह है कि आज की औलाद जो है माँ बाप को धक्के दे के निकाल रही है, औलाद माँ बाप को रुला रही है, माँ बाप का दिल दुखा रही है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज जो नाफरमान औलाद पैदा हो रही है, माँ बाप को धक्के देने वाली औलाद पैदा हो रही है, माँ बाप का दिल दुखाने वाली, माँ बाप को रुलाने वाली जो औलाद पैदा हो रही है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप खुद अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से उनके घर में नाफरमान औलाद ही पैदा होगी। बोलिए, यह कुर्ब क़यामत, क़यामत की निशानी हुजूर ने बताई है, यह क़यामत की निशानी हुजूर ने बताई है कि जो आदमी अल्लाह उसके रसूल को नाराज करेगा उसके घर में औलाद कैसी आएगी? बोलिए, नाफरमान। इसलिए जिस घर में शादी के मौके पे जलसा होता है, अच्छा बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? आपके मतलब की बात नहीं हो रही, हो रही मतलब की तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये लोगों को कड़वी लग जाती है, लेकिन बात बिल्कुल हक है। बोलिए, बात बिल्कुल हक है। भाई जिस चीज का दरख्त लगाओगे, पौधा लगाओगे, वही तो फल उतरेगा। अब कोई आदमी घर में कीकर का पेड़ लगाए, बोलिए कीकर का पेड़ लगाए, और फिर वो उम्मीद करे कि इससे सेब उतरे, इससे क्या उतरे? नारे तकबीर, नालत फैज़ाने गौसे आज़म। क्योंकि उनके मतलब की बात नहीं हो रही। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस चीज का पौधा लगाओगे वही तो फल उतरेगा। बोलिए, वही तो फल उतरेगा। तो शादी क्या है? एक बोलिए, शादी क्या है? ये भी तो एक पौधा लगाना है।
हम जिस चीज का पौधा लगाएंगे वैसा ही बोलो फल उतरेगा। हम अपनी शादी में जो काम करेंगे उसका असर हमारी पूरी जिंदगी रहेगा। हमारी बीवी में भी वो असर, और बोलो हमारी औलाद में भी वो असर, और हमारे घर में भी उस चीज का असर होगा। शादी के मौके पे अच्छा काम होगा, बोलिए, तो उस अच्छे काम का असर पूरी जिंदगी हमें मिलेगा। हमारी औलाद में भी उसका अच्छा असर दिखाई देगा, हमारे खानदान में भी उसका अच्छा असर दिखाई देगा। अगर तुम चाहते हो कि बीवी हमारी खिदमत गुजार हो, हमें नेक बीवी मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि औलाद हमें नेक मिल जाए, तो जब शादी हो, निकाह का मौका हो, तो अपने घरों में नबी का जलसा कराया करो, अल्लाह का जिक्र और उसके रसूल का जलसा कराया करो। और हजरात मोहतरम, निकाह नबी की सुन्नत है। बोलिए, निकाह क्या है? नबी की। तो इस सुन्नत में काम कौन सा होना चाहिए? अरे बोलिए, जरा सोच समझ के बोलिए, कौन सा काम होना चाहिए? बोलो, जलसा होना चाहिए या कुछ और? बोलो, क्योंकि नबी की सुन्नत है ना। बोलिए, ये नबी की सुन्नत है, तो नबी की सुन्नत में नबी का जलसा है। आज शैतान का काम तो है नहीं है। बोलो, जो कुछ लोग शैतान को बुला लेते हैं, निकाह करना शैतान का काम। शैतान का काम क्या है? निकाह खत्म कराना। बोलिए, शैतान का काम क्या है? निकाह। बोलिए, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जरा गौर से सुने आप। शैतान का मजमा लगता है और सारे शैतानों को जमा करने के बाद शैतान पूछता है अपने चेलों से, बताओ तुमने क्या करवाया, क्या करवाया, क्या करवाया? तो कोई शैतान कहता है कि मैंने शराब पिलवा दी, तो कोई शैतान कहता है मैंने जिना करवा दिया, कोई शैतान कहता है मैंने चोरी करवा दी, कोई शैतान कहता है कि मैंने झगड़ा करा दिया, कोई शैतान कहता है मैंने कत्ल करा दिया। तो गुरु, बोलो, सारे शैतानों का जो गुरु है वो सबकी कारगुजारी सुनता है, लेकिन किसी को शाबाशी नहीं देता। यानी शराब पीने पे वो खुश नहीं होता, जिनाकारी पे वो खुश नहीं होता, वो शैतानों को शाबाशी नहीं देता। आखिर में एक शैतान खड़ा होता है और खड़े होने के बाद में वो बोलता है, गुरुजी, आज मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया, मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी, और मैंने उन मियाँ बीवी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मैंने उन दोनों में तलाक करवा दी, मैंने उनका निकाह खत्म करवा दिया। तलाक का नाम सुनते ही शैतान तख्त से उछल पड़ता है और उस शैतान को गले से लगाता है और बोलता है, मेरे राजी करने का काम तूने किया है। अरे आप तो ऐसे खामोश बैठ गए ना, सांप सूंघ गया हो। शैतान बोलो किस पे खुश होता है? निकाह खत्म कराने पे। बोले किस पे खुश होता है? कहता बोले ये है मेरी मर्जी का काम, यानी निकाह खत्म कराना। बोलो ये शैतान का काम है। बोलिए, वो लोग सुन लें जो किसी औरत को चढ़ाते हैं, तेरा शौहर ऐसा है, तेरा शौहर वैसा है, और वो लोग भी सुन लें जो किसी आदमी को चढ़ाते हैं, तेरी औरत ऐसी है, तेरी औरत ऐसी है, और वो लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, लगा बुझा देते हैं, यहाँ तक कि तलाक करा देते हैं। तो बोलो, तलाक दिलवाना, तलाक करवाना किसका काम है? ये शैतान का काम है। तो निकाह करना बोलो ये नबी का काम है। तो नबी के काम में बोलो नबी का जलसा होना चाहिए। और याद रखो, निकाह इबादत है। बोलिए, नबी की सुन्नत है और अल्लाह की, जरा जोर से बोलिए, अल्लाह की इबादत है।
अब इबादत तो बहुत है, इंसान का मकसद है इबादत करना, इंसान का काम है इबादत करना। बस थोड़ी देर बोलूंगा, नॉन स्टॉप बोलूंगा, जल्दी बोलूंगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान का काम है इबादत करना। जरा सब मिलकर बोलिए, इंसान का काम क्या है? इबादत करना। तो इबादत बहुत है। नमाज पढ़ना, जरा बोलिए, नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, जिहाद करना इबादत है। सब मिलकर कह दो, निकाह करना। निकाह करना। और निकाह ऐसी इबादत है निकाह कि जन्नत के अंदर सबसे पहले यही इबादत हुई थी। बोलिए, जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन सी इबादत हुई थी? बोलिए, निकाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम पैदा हो गए, हजरत हव्वा पैदा हो गई, तो फरिश्तों की मौजूदगी में फरिश्तों ने जन्नत के अंदर हजरत आदम का निकाह पढ़ाया। जरा सोचो तो सही, वो निकाह कितना मुबारक होगा कि दूल्हा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बोलिए, और दुल्हन हजरत हव्वा। न दूल्हा का जवाब है न दुल्हन का जवाब है। और जिस जगह निकाह हो रहा है, बोलिए, उस जगह का जवाब नहीं, यानी वो जगह जन्नत है। मुस्कुरा के बोलिए ना, वो जगह जन्नत है। तो सबसे पहला निकाह जन्नत में। सबसे पहला निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में। सुभान अल्लाह। जन्नत में सबसे पहली इबादत नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जिहाद नहीं, सबसे पहली इबादत, बोलिए, निकाह है। निकाह। और कहाँ हुआ? बोलो। इसलिए निकाह सबसे ज्यादा पाक जगह होना चाहिए। बोलिए, कहाँ होना चाहिए निकाह? कहाँ? तो सबसे ज्यादा पाक जगह कौन सी है? अरे मशवरा करके बताओगे, सबसे ज्यादा पाक जगह कौन सी है? बोलो ना। तो निकाह कहां होना चाहिए? अरे बोलिए, ये हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब तुम निकाह करो तो मस्जिद में। ये मसला बता रहा हूं आपको, मसला बता रहा हूं कि कोशिश करना मस्जिद में हो जाए। बोलो, निकाह कहाँ होना चाहिए? मस्जिद के अंदर निकाह करना मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अलल ऐलान निकाह करो, सबके सामने निकाह करो, गवाहों के सामने निकाह करो, और मस्जिद में निकाह करो। मस्जिद में निकाह करो इसलिए कि सबसे पहला निकाह जन्नत के अंदर हुआ था। तो सबसे पहली इबादत निकाह है। और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मरने के बाद कब्र से उठ के हश्र के मैदान में ईमान वाले जन्नत में चले जाएंगे, तो लिख लो, नोट कर लो, जन्नत के अंदर कोई इबादत नहीं होगी। जन्नत के अंदर नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जिहाद नहीं, लेकिन आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के अंदर सिर्फ 2 इबादतें होंगी। बोले, कितनी? जन्नत के अंदर 2 इबादतें। आला हजरत फरमाते हैं, जन्नत के अंदर पहली इबादत नंबर 1 अल्लाह का जिक्र होगा, और दूसरे नंबर पर निकाह होगा। बोलिए, जन्नत के अंदर, बोलो नमाज। बोलिए, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बोलिए, नमाज जन्नत के अंदर, लेकिन निकाह जन्नत में भी होगा। बोलिए, जन्नत के अंदर भी निकाह होगा। तो हम दुनिया की इब्तिदा निकाह से, बोलिए, दुनिया की इब्तिदा निकाह से, बोलिए, और जन्नत में भी निकाह होगा। जलसा होगा यानी अल्लाह का जिक्र होगा, निकाह होगा। क्या मतलब? यानी निकाह में, बोलो, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जन्नत के अंदर जब निकाह होगा तो उस निकाह में भी अल्लाह का जिक्र होगा, रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। हजरात मोहतरम, जब निकाह हो गया, बोलो, जब निकाह हजरत आदम का निकाह हो गया, कहाँ? जन्नत में।
तो हजरत आदम ने मुलाकात करने की कोशिश की कि बीवी है, मुलाकात की जाए, बात की जाए। बोलिए, मुलाकात की जाए, बात की जाए। अल्लाह ने फरमाया आदम निकाह तो हो गया है, लेकिन अभी हाथ मत लगाना, अपनी बीवी को टच मत करना, अभी मुलाकात मत करना। अर्ज़ की परवरदिगार आलम, जब निकाह हो गया, बीवी है, तो मैं मुलाकात कर सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं आदम, पहले बीवी का महर अदा करो। बोलिए, सब मिलके बोलिए, पहले बीवी का। अब जिन लोगों के निकाह हो गए हैं उन लोगों ने अदा कर दिए, नहीं अदा किए महर? अल्लाह ने क्या फरमाया कि मुलाकात बाद में, पहले महर। बोलिए, ये जलसे इसलिए होते हैं मसले सुनने के लिए। शैतान को बुलाओगे तो शैतान के साथ जहन्नम में जाओगे, नबी की मोहब्बत में नबी का जलसा करोगे तो नबी के साथ जन्नत में जाओगे। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। जरा मिलके बोलिए, हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने निकाह किया उसने मेरी सुन्नत पे अमल किया, और जिसने मेरी सुन्नत पे अमल किया उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मुझसे मोहब्बत की वह जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हुजूर फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस से नबी फरमाते हैं मेरे सारे गुलाम जन्नत में जाएंगे, मेरे तमाम उम्मती जन्नत में जाएंगे। जन्नत का नाम सुन के तमाम सहाबा खुशी मनाने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। आका ने फरमाया सुन लो, सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से मना कर देगा, जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो कौन बदनसीब होगा जो जन्नत में जाने से मना कर देगा, इनकार कर देगा। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, मेरी सुन्नत पे अमल किया, वह जन्नत में मेरे साथ होगा, और जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो नबी की सुन्नत को छोड़ने वाला, नबी के तरीके को छोड़ने वाला जन्नत में, बोलो जन्नत में, जन्नत में तो नबी के साथ वो जाएगा जो नबी की सुन्नत पे अमल करेगा। एक सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है? या रसूल अल्लाह नमाज भी पढ़ी है, रोजा भी रखा है, हज भी किया है, ज़कात भी दी है, नेक अमाल भी किए हैं। या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी इरशाद फरमाते हैं तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शादी हजरते कारी अबरार साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। अब बात वहीं पे आ जाए, मसला अल्लाह ने फरमाया पहले महर अदा करो। पहले, इससे क्या मालूम हुआ कि हमें महर जल्द अदा करना चाहिए। अरे बोलिए, अब मसला मालूम हो गया। सबसे पहले महर की तैयारी करनी चाहिए। जैसे ही रिश्ते की बात लगे सबसे पहले महर की, बोलिए महर की। अब लोग क्या करते हैं साहब, निकाह हो गया, मुलाकात हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे जवान हो गए, शादी भी हो गई, पोते भी हो गए, पोती भी हो गई, सारा खानदान जमा हो गया, यहाँ तक कि बेचारी बीवी बुढ़िया होकर मर गई। अब फोन करके पूछ रहे इमाम साहब, हाँ बोले बीवी का इंतकाल हो गया, महर का क्या करना है? बीवी का इंतकाल हो गया, महर का क्या करना है बताइए। बीवी मर गई, अब महर याद आ रहा है। महर बीवी का हक है। बोलिए बीवी का, और हक कब देना चाहिए, मरने के बाद या जिंदगी में? बोलिए, हाँ तो बता देना जिससे भी बातचीत हो, जिससे भी मुलाकात हो कि बेटे पहले महर दो, बीवी का हक दो। वआतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता बीवी का महर खुश खुश हो के दो, मुस्कुरा के दो। बोलिए कैसे दो? 1 लाख रुपए मंगनी में दबा के बैठ गया, 1 लाख की गाड़ी दबा के बैठ गया हमने, और बीवी का महर 20,000 रुपए भी नहीं दिए जा रहे।
बोलो शर्म की बात है कि नहीं है? निकाह से पहले तैयारी किया करो। आजकल के जो दूल्हा बन रहे हैं ना, वो इमाम साहब को देखते ही वो कांपने लगते हैं, समझे? उन्हें पसीना आ जाता है। आजकल के दूल्हा को ईद के बाद से जितने निकाह मैंने पढ़ाए तो दूल्हा को किसी को पसीना आ गया, समझे? किसी को इतना डर गया, इतना खौफजदा हो गया, समझे? कलमा भी नहीं पढ़ा गया। क्यों हजरत? कलमा भी नहीं पढ़ा जाता इमाम साहब को देख के, पता नहीं इतना डर जाता दूल्हा। सिग्नेचर भी नहीं होते रसीद पे निकाह की। अब वो बताइए वो कोई मर्द है? वो कोई मर्द है? मर्द वो मर्द है कि जो दीवार में अगर मुक्का मार दे तो दीवार को भी टेढ़ा कर दे, हैं? और यहाँ निकाह के नाम पे इतना डर रहा, इतना घबरा रहा कि निकाह की रसीद पे भी सिग्नेचर नहीं हो रहे। कुछ और लोग ही करते, मतलब पड़ोसी ही करते हैं सिग्नेचर भी, समझे? तो मतलब ये है कि निकाह की बोलो तैयारी होनी चाहिए। क्या कि कलमा सीखें, कलमा याद करें, इजाबो कबूल किस तरह से हमें करना बोलो वो सीखें। मगर ये सीखेगा तो वो जिसे निकाह की फिक्र होगी, दीन की फिक्र होगी, नेक औलाद की फिक्र होगी। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया पहले महर दो। अल्लाह हजरत आदम ने अर्ज की परवरदिगार आलम महर में क्या देना है? बोलो महर में क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे, बोलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे 10 मर्तबा दरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो सबसे पहला निकाह जन्नत में, उस निकाह के अंदर बोलो जिक्र किसका हो रहा है? बोलिए मदीने वाले आका का जिक्र हो रहा है। उस निकाह में भी हमारे नबी का जिक्र हो रहा है, हमारे आका का जिक्र हो रहा है। तो बोलिए हम कैसे उम्मती हैं जो अपने निकाह में, अपने बच्चों के निकाह में शैतान को बुला लेते हैं, शैतान वालों को बुला लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बैठ के वादा करो, अहद करो कि जब जन्नत के अंदर हजरत आदम का निकाह हो रहा था तो उस निकाह के अंदर मदीने वाले आका के नाम का जलसा हो रहा था। आज हम वादा करते हैं कि जब अपना निकाह करेंगे, अपने बच्चों का जलसा करेंगे, तो उस जलसे के अंदर हजरत आदम की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने नबी के नाम का जलसा मुनक्किद करेंगे। महर अदा करो, बोलिए हाँ, महर अदा कर दिया। हजरात, नमाज पढ़ो आप, तो जब तक नमाज पढ़ोगे तब तक सवाब। रोजा रखो, जब तक रोजा है तब तक सवाब। हज करो, जब तक हज में है तब तक सवाब। लेकिन हदीस पढ़ लो, हुजूर फरमाते हैं कि निकाह ऐसी इबादत है, जब तक निकाह बाकी रहता है जिंदगी भर मियाँ बीवी को सवाब मिलता रहता है। बोलिए मियाँ बीवी को सवाब, अरे बोलिए मियाँ बीवी को सवाब जब तक निकाह बाकी रहता है। इसलिए निकाह की हिफाजत करो। अगर बीवी को गुस्सा आ जाए, समझे, तो बर्दाश्त करो, तलाक मत दो। अब यही चल रहा है कि गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, तलाक दे दी। बोलिए, और उसके बाद फतवा पूछते, मसला पूछते हैं। तो निकाह की हिफाजत करो। बोलिए निकाह की हिफाजत करो। ये ऐसी इबादत है कि जब तक बाकी रहेगा सवाब। और बुखारी शरीफ की हदीस है, जब निकाह हो जाए, बीवी से मुलाकात हो तो दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना। ये बीवी से बात करने की दुआ है। ये आपको याद हो गई होगी, है? याद हो गई? आसान वाली बता दूं? बोलिए आसान वाली बता दूं? अरे बता दूं, नाराज तो नहीं हो? आसान वाली बता दूं? तफसीर नईमी में लिखा है कि जब दूल्हा दुल्हन के पास जाए, शोहर बीवी के पास जाए, और जाने से पहले मुलाकात से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, यानी दोनों चीजें पढ़ ले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात से पहले मियाँ बीवी इन दोनों
चीजों को पढ़ ले, आउज़ुबिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अगर उस मुलाकात से हमल करार पा गया, औलाद पैदा हो गई, तो वो औलाद जब तक दुनिया में रहेगी और वो औलाद जितने सांस लेगी उन सांसों के बराबर माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा, नेकियां मिलती रहेंगी। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमें तो ये पता ही नहीं था है, हम तो ऐसे गुसल सफारी हो गए, समझे, ऐसे औलाद जवान हो गई, हम तो महरूम हो गए हैं। लेकिन ये बात उस चीज की है जलसा कराने का फायदा। बोलो किस चीज का? जब ये बात मौके के हिसाब से होती है ना, शादी का जलसा, तो उसी हिसाब से मैंने बात रख दी। बोलो उसी हिसाब से मैंने ये बात रख दी। इसलिए हजरात मोहतरम, जलसा, बोलो जलसा कराना जरूरी है कि नहीं? अब जो लोग इस मसले को नहीं, जिन्होंने इस मसले को नहीं सुना, अमल नहीं किया, बोलिए वो तो इन नेकियों से महरूम है। चाहे वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, वो तो नेकियां मिलेंगी, लेकिन इन नेकियों से तो अब औलाद तो जवान हो गई, सिलसिला बंद, तो अब ये नेकियां तो मिल नहीं सकती। औलाद के सांसों से मिलने वाली जो नेकियां, बोलो वो नेकियां नहीं मिल सकती। इसलिए अब दूसरे लोगों को बताओ, मसला बताओ, मसला बताओ, जलसा कराओ। हजरात मोहतरम, इसलिए ये बातें हर जगह नहीं बताई जाती हैं, हमारे उलमा मौका और महल के हिसाब से ये बातें बताते हैं। हजरात, तो मैं अर्जिया कर रहा था कि निकाह करना, बोलो नबी की सुन्नत है, सुन्नत। तो इस सुन्नत के अंदर सारे काम सुन्नत वाले होने चाहिए। अब लोग जो है ना वो कंगना भी बांध रहे हैं। क्या बांध रहे हैं? कंगना। बोलिए क्या बांध रहे हैं? हाँ, कंगना बांध रहे हैं। कुछ दिनों में मर्दों वाली चूड़ियां भी आने वाली हैं, बेफिक्र रहिए। अभी कोई साहब बता रहे थे कि मार्केट में मर्दों वाली लिपस्टिक भी मिल रही है, बिक रही है। एक साहब को हमने देखा, दूल्हा को, हाँ दूल्हा को हमने देखा तो वो मतलब जो राखी होती है ना वो बांधे हुए था। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या है? तो बोले मौलाना ये कंगना है। क्या है ये? हमने कहा भाई ये कंगना, ये क्या कंगना क्या होता है? बोले कंगना है ये कंगना बना किस चीज से है? तो बोले बस कंगना है, ये कंगना है ये। तो वो तो नहीं बता सका, हम समझ गए कि ये कंगन से कंगना है। ये किससे है बोलो? यानी औरतें क्या पहनती हैं? बोलिए कंगन पहनती है ना, औरतें कंगन पहनती हैं, और मर्दों ने क्या पहनना शुरू कर दिया? यानी वो कंगन ही हैं। मगर ये क्या कंगन कहने में ना, काम तो औरतों वाले करने हैं ना, कंगन कहने में नाक कट रही है, तो नाक भी बचानी है, काम भी औरतों वाले करने हैं, काम भी औरतों वाले करने हैं। बोलिए मर्द की जो कलाई है, बोलिए मर्द की कलाई, नबी इरशाद फरमाते कि मर्द की कलाई बिल्कुल साफ होनी चाहिए। बोलिए चूड़ी किसके लिए? बोलिए औरत के लिए है चूड़ी, कंगन औरत के लिए, मेहंदी, बोलिए बोलिए। मगर मर्दों ने भी कुछ ये समझ रखा कि जब तक हम औरतों वाले काम नहीं करेंगे ना, जब तक हम मेहंदी नहीं लगाएंगे, जब तक हम कंगन नहीं पहनेंगे, जब तक हम कान नहीं छिदवाएंगे। अभी तो लोग कान छिदवा रहे, आने वाले जमाने में नाक भी छिदवाने वाले, तुम देख लियो, नाक भी छिदवाएंगे। तो याद रखें, मेहंदी लगाना मर्द को, बोलिए हराम, बोलिए मेहंदी लगाना मर्द को हराम। अब कुछ लोग कहते हैं अरे यार शादी है, क्या कहते हैं? शादी है। अबे शादी है तो कोई तेरी शादी हो रही है क्या? हजरत आदम का भी तो निकाह हुआ था, तो कोई नहीं हो, तो कोई नई चीज है क्या? हजरत आदम की भी शादी हुई है, उनका भी निकाह हुआ था, सारे नबियों ने निकाह किया है, सबने। और हुजूर ने 11 निकाह फरमाए। बोलो कितने? 11 निकाह। जिस रसूल ने 11 निकाह फरमाए हैं, वही रसूल इरशाद फरमाते कि मर्द को मेहंदी लगाना हराम है, हराम। समझे? 11 निकाह हुजूर ने फरमाए हैं। गौसे आदम ने 4 निकाह फरमाए हैं, और गौसे आदम की 49 औलादें थी। कितनी बोलो?
हाँ, बीवी से डरना नहीं चाहिए, औलादों से, बच्चों से घबराना नहीं चाहिए। गौसे पाक के पास में बोलो कितनी औलादें थी? 49। बोलिए, हजरत अली के पास में 15 बेटे थे और 17 लड़कियां थीं, और हजरत अली ने 9 निकाह फरमाए थे। तो मेहंदी लगाना बोलिए हराम, बस बात खत्म कर रहा हूं। मेहंदी लगाना हराम, और सोने की अंगूठी पहनना मर्द को, अरे बोलिए, मर्द को सोने की अंगूठी पहनना। हुजूर ने एक आदमी को सोने की अंगूठी पहने हुए देखा तो हुजूर नाराज हो गए। बोलिए, हुजूर नाराज हो गए, अंगूठी निकाल के फेंकी और फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारे हाथ में आग का अंगारा हो? यानी हुजूर ने मर्द के लिए सोने की अंगूठी को फरमाया कि यह आग का अंगारा है, अंगारा। तो सोने की अंगूठी पहनना मर्द को बोलो, औरत को जायज है। यानी चूड़ी पहनना बोलिए औरत को जायज है, मेहंदी लगाना औरत को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी है। क्या है बोलो? हाँ, एक मर्तबा हुजूर ने हजरत आयशा की हथेली देखी, हथेली देखी तो उस पर मेहंदी लगी हुई नहीं थी। हजरत आयशा की हथेली पे मेहंदी लगी हुई नहीं थी, तो हुजूर नाराज हो गए। इरशाद फरमाया, आयशा अपनी हथेली को मेहंदी जरूर लगाया करो, अपनी हथेली को मेहंदी जरूर लगाया करो, और पूरे हाथ को ना लगा सको तो थोड़ी सी ही लगा लिया करो, ताकि फर्क हो जाए, पहचान हो जाए। यानी हुजूर ने हाथ पे मेहंदी लगाना पहचान बता दिया है। अब जिस हथेली पे मेहंदी लगी हुई देखो, समझ जाओ कि यह मर्द की हथेली नहीं है। जिस हथेली पे मेहंदी लगी हुई है, बोलो वो मर्द की हथेली, बोलिए वो मर्द की हथेली। हाँ, जरा सोच समझ के बोलियो जी। क्या चीज? तो यानी हुजूर ने क्या फरमाया कि मेहंदी, औरत को क्या कहा कि मेहंदी जरूर लगाओ। बोलिए बोलिए, मेहंदी किसे कहा? अपनी बीवी को। नबी ने किसे कहा? अपनी। तो पता चला कि मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी को, यानी खुद बचे मेहंदी से, खुद बचे मेहंदी से, अपनी बीवी से कहे कि तुम मेहंदी लगाओ, तुम मेहंदी लगाओ, तुम मेहंदी लगाओ। लेकिन औरत भी मेहंदी लगाए तो शोहर को दिखाने के लिए, मेकअप करे तो शोहर को दिखाने के लिए, अच्छे कपड़े पहने तो शोहर को दिखाने के लिए, शोहर को राजी करने के लिए। तो चूड़ी औरत के लिए, मेहंदी औरत के लिए, सोने की अंगूठी और मर्द की कलाई तो बिल्कुल मर्द जैसी होनी चाहिए। बोलिए क्या होनी चाहिए? बिल्कुल जी मर्द जैसी होनी चाहिए। हजरात मोहतरम, अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक